नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने जैसा कहा था, जिस तरीके से आईआरजीसी ने धमकी दी थी, आईआरजीसी ने ऐलान किया था कि वो 18 कंपनीज को टारगेट करेगा, जो 18 बड़ी कंपनियां हैं उनको टारगेट करेगा, और उसने इसकी शुरुआत कर दी है। अमेजन के क्लाउड सेंटर पर ईरान ने हमला किया है, और इस हमले में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा जा रहा है, खबरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं। मेरे साथ महिमा मौजूद है। महिमा आपको एक एक खबर बताएंगी, शुरू से उनकी नजर इस पर बनी हुई। महिमा, ये अमेजन पर हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है, युद्ध के बीच क्या है पूरा मामला, खबर क्या है? बिल्कुल 18 कंपनियों का, जैसा कि आपने बताया, आईआरजीसी ने 2 दिन पहले कहा था कि हम 18 कंपनियों को निशाने पर अपने रखे हुए हैं, इन सब पर हम हमला करने वाले हैं, इन पर हम हमला करेंगे। अगले ही दिन बहरीन में मौजूद अमेज़न का एक डेटा सेंटर, क्लाउड सेंटर निशाने पर आ जाता है, वहां पर हमला होता है, जिसकी तस्वीर भी बाकायदा सामने आती है। रियूटर्स के हवाले से लिखा गया है, अमेज़न्स क्लाउड बिजनेस इन बहरीन डैमेज्ड इन ईरान स्ट्राइक, एफटी रिपोर्ट्स। यानी कि फाइनेंशियल टाइम ने इसके बारे में रिपोर्ट किया है और बताया है कि अमेज़न की जो फैसिलिटी है बहरीन में ये मौजूद थी और यहाँ पर हमला होता है। और बहरीन के जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से भी इसको लेकर जो बयान है वो पोस्ट किया गया था एक्स पर, जिसमें लिखा था कि अर्लियर इन द डे दैट सिविल डिफेंस टीम वर एक्सटिंग्विशिंग अ फायर एट अ कंपनी फैसिलिटी फॉलोइंग व्हाट अथॉरिटीज डिस्क्राइब्ड एज एन ईरानियन अटैक। यानी कि ईरान के अटैक की वजह से एक कंपनी पर हमला हुआ, भयंकर आग लग गई और उसे बुझाने की कोशिश हमारी जो टीम है वो कर रही है। ये बात बहरीन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से भी कही गई थी। अब अगर हम इस कंपनी की बात कर ले तो ये अमेज़न का क्लाउड सेंटर है, बहरीन में मौजूद है, और अमेज़न की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इस वाले हमले को लेकर तो कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि बहुत भयानक नुकसान उनका मिडिल ईस्ट में हुआ है, क्योंकि 2 सेंटर उनके यूएई में अटैक हुए हैं और 1 सेंटर बहरीन में अटैक हुआ है। और इन अटैक की वजह से ही बहुत बुरी तरह से जो उनकी सर्विसेज हैं वो प्रभावित होती हुई बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ई-कॉमर्स जायंट सेड इट्स अमेज़न वेब सर्विसेज रीजन इन बहरीन हैड बीन डिसरप्टेड amid the current conflict in the Middle East, marking the second time in a month that its operations have been affected by the war। यानी कि इस एक महीने में, जब से ये जंग शुरू हुई है, तब से ये दूसरी बार है जब अमेज़न की ये सर्विसेज मौजूदा वक्त में बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही हैं और वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ये IT सेंटर बताया जा रहा है अमेज़न का, जिसके जरिए जो मिडिल ईस्ट के इलाके हैं वहाँ पर जो डेटा सेंटर का काम है वो यहाँ पर किया जाता था। बहरीन में बेटेल को इसका नाम बताया जा रहा है। AWS इज Amazon's cloud computing unit and critical for the operation of many well-known websites and government operations and the company's main profit driver। यानी कि ये कंपनी का मेन प्रॉफिट ड्राइवर है इस इलाके में, लेकिन यहाँ पर भयानक तरह से हमला होता है, जिस वजह से मौजूदा वक्त में बताया जा रहा है कि ये जगह अब काम करने लायक नहीं बच रही है, इसे वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर उनका कोई काम चल पाएगा। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि कंपनी से जो यहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी यही है कि वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, जो कि सीधे तौर पर अमेज़न के जो डिजिटल इकोनॉमी है उस पर सबसे बड़ा हमला है। अब हर कोई ये सवाल का जवाब जानना चाहता था कि जो ईरान है वो इन कंपनियों पर हमला क्यों करना चाहता है, और अगर हमला करना भी है तो वो बता क्यों रहा है। ईरान ने 1 दिन का टाइम दिया था, 1 दिन पहले 18 कंपनियों के नाम लिस्ट में लिखकर ये कहा था कि ये कंपनियां हमारे निशाने पर है, अगर हमारे किसी भी कमांडर पर अब हमला होता है तो ये इन कंपनियों पर हम लगातार हमला करते रहेंगे और तब तक हमला करेंगे जब तक ये चकनाचूर नहीं हो जाती। ये साफ तौर से कही थी। इनमें HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, एनवीडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला जैसी कंपनियां भी शामिल थी, और लगातार बोला गया था, बोइंग भी इस कंपनी में इन लिस्ट में शामिल था कि इन सब पर हम हमला करेंगे और ताबड़तोड़ हमले करेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया था। और इसी के बाद तुरंत हमला कर दिया जाता है। डिजिटल इकोनॉमी पर ये सीधे सीधे इफेक्ट करने की जो तकनीक है ये ईरान ने यहाँ पर की है कि वो अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी पर सीधे हमला करना चाहते हैं, क्योंकि ये इन कंपनियों पर अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि इनके स्टॉक मार्केट भी क्रैश होंगे और जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें बहुत बुरी तरीके से जो दहशत है वो भी फैल जाएगी, जिस वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये पूरी एक जो साइकोलॉजिकल तरीके से जो खेल है वो करने की कोशिश ईरान ने यहाँ पर की है। और इसके बाद इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, इसी वजह से अमेज़न की इस फैसिलिटी पर हमला किया जाता है। अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से भी ये बात बताई गई है। AP के हवाले से लिखा गया है, ईरानियंस स्ट्राइक ऑन अमेज़न डेटा सेंटर्स हाईलाइट इंडस्ट्रीज वर्नेबिलिटी टू फिजिकल डिजास्टर। यानी कि इंडस्ट्रीज अब बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुकी हैं इस जंग की वजह से। एक और खबर के हवाले से लिखा है, ईरान स्ट्राइक हिट अमेज़न क्लाउड फैसिलिटी इन बहरीन।
बहरीन में मौजूद ये फैसिलिटी थी जिस पर भयानक तरह से हमला किया गया है ईरान की तरफ से, और लगातार यही बात कही जा रही है कि अब ये हमले और बढ़ते जाएंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जब बयान आता है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पेंस था कि क्या वो ये युद्ध खत्म करने वाले हैं, इसको लेकर वो बयान देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अपने देश को, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लेकिन अपने बयान में वो साफ कर देते हैं कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा, 2 से 3 हफ्ते तक ये युद्ध अभी चलेगा, और जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक ईरान मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान की तरफ से, ईरान की IRGC ने भी इस बात को कहा है कि वॉर अंटिल US सरेंडर। IRGC ने बयान दिया है और कहा है कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा तब तक हम इस जंग को ऐसे ही चलाते रहेंगे, और ये जंग इसी तरीके से चलती रहेगी। ये बात साफ तौर से यहाँ पर कह दी गई है। और ये जो सेंटर है बताया जा रहा है, इसमें बहुत बुरी तरह से आग लग जाती है। इसके बाद जो अमेजॉन ने कहा है कि अमेजॉन सेड ऑन मार्च 2 दैट 2 ऑफ इट्स डेटा सेंटर फैसिलिटीज इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड 1 इन बहरीन सस्टेन फिजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रॉम ड्रोन स्ट्राइक, यानी कि ड्रोन स्ट्राइक हुई है। 2 UAE में मौजूद सेंटर्स पर भी हमला हुआ है, 1 बहरीन में मौजूद सेंटर्स पर भी हमला हुआ है। यानी कि ये नहीं है कि एक ही जगह पर हमला किया जा रहा है, जहां जहां पर भी मौका मिल रहा है वहां पर हमले किए जा रहे हैं। और खास तौर से वो देश जो कि अमेरिका की खुले तौर पर मदद कर रहे हैं, बहरीन मदद कर रहा है, UAE मदद कर रहा है, सऊदी अरब मदद कर रहा है, ये सभी देश ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका की मदद करते हैं। यहाँ से इनकी जो मिसाइल्स हैं अमेरिका की, वो ईरान में पहुँचती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर मौजूद जगहों पर ही लगातार हमले किए जा रहे हैं। आज भी UAE में, अबू धाबी में भयानक तरह से जो हमले हैं वो किए गए थे। बहुत वहां पर सायरन सुनने को मिले थे, धमाके की आवाज़ें सुनने को मिली थी, ये भी लगातार कहा जा रहा था। अब AWS जो कि अमेजॉन की वेब सर्विसेज हैं, उन्होंने अपने जो मिडिल ईस्ट रीजन में अपनी जो बहरीन की ये फैसिलिटी है, ये 2019 में अपनी बनाई थी, और इसके बाद इसके ज़रिए ही जो अवेलेबिलिटी जोन है वो बढ़ाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब उनका ये पूरा जो काम है वो यहाँ पर ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये दूसरी बार है कि ऐसा हुआ है। और साथ ही साथ एक साथ 3 ऐसे सेंटर्स पर हमला हो जाना, ये अमेजॉन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी। और तो और वो सभी कंपनियाँ जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, उनके लिए भी अब ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात हो जाएगी, क्योंकि वो अब मिडिल ईस्ट में अपने ऑपरेशंस को या तो सही करने की कोशिश करेंगे या तो बंद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब ईरान ने कहा था कि वो बैंक्स पर हमला करेगा, जो अमेरिका से रिलेटेड बैंक्स हैं उन पर हमला करेगा, तो अमेरिकी बैंक्स ने अपने जो ब्रांचेस हैं वो UAE में बंद कर दी थी, और फिर अपने सभी कर्मचारियों को कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर था कि अगर यहाँ पर हमला होगा तो उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तरीके से लगातार ईरान एक के बाद एक हमले करता जा रहा है, और हमलों की वजह से ही अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा हिट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही कहते हैं कि 2-3 हफ्ते और युद्ध चलेगा, तो अमेरिका में भयंकर तरीके से स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, और तो और जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें वापस से चढ़ने लगती हैं। इन्वेस्टर्स को पहले लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अब ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी ये बात कहते हैं कि युद्ध 2-3 हफ्ते और चलेगा, और तो और उन्होंने ईरान को बहुत बुरी तरह से हिट करने की बात भी कही। साफ तौर से कहा कि हम ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, यानी कि पाषाण युग में भेज देंगे। जब ये बात वो कहते हैं तो इन्वेस्टर्स समझ जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एक दिन पहले वो सीज़फायर की बात कर रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि वो ईरान पर और बड़े हमले करेंगे, जिससे साफ है कि जो मार्केट है उस पर भी इसका बहुत बड़ा असर कर रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, क्रूड ऑयल की कीमत $105 पर बैरल के भी ऊपर पहुंच चुकी है, और ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि अब ये चढ़ेगी ही, ये कीमतें और ज़्यादा चढ़ेंगी। और तो और जो अमेरिका के लोग हैं वो और ज़्यादा अब डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करने लगे हैं, या फिर ये कहें कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये जंग आगे बढ़े, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी बौखलाहट में इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस वजह से अब हमले और ज़्यादा तगड़े होने वाले हैं। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अब हमले और ज़्यादा बड़े लेवल पर होंगे, बड़े स्केल पर होंगे। यहाँ तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच दे रहे थे, स्पीच में उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईरान के सारे मिसाइल प्रोडक्शन की जो सेंटर्स हैं उनको तबाह कर दिया है, उनके पास अब कोई मिसाइलें बची नहीं हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। उनके इतना कहने के तुरंत बाद इजराइल पर भयानक हमले होते हैं, ताबड़तोड़ अटैक होते हैं, इतने भयानक अटैक होते हैं कि पाइपलाइंस तक फट जाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ इजराइल में जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक के बीच में मिसाइलें गिरती हैं, जिस वजह से अब इजराइल पर और ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले होंगे, ये बात कही जा रही है। और अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का जो झूठ है वो भी साफ तौर
ओर से ईरान ने साफ कर दिया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच खत्म करते हैं, ताबड़तोड़ हमले कर दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि अभी मौजूदा वक्त में ईरान किस स्थिति में मौजूद है। और यहाँ तक कि जो यूएस की इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो भी इस बात को कह रही हैं कि ईरान कहीं से भी नेगोशिएशन के टेबल में नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान ये जानता है कि वो अभी अपर हैंड पर मौजूद है। उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो अमेरिका की बातों में आए या फिर अमेरिका से सीज फायर करे। ईरान ने अपनी 5 शर्तें रखी हुई हैं, उन 5 शर्तों को अगर मान लिया जाएगा तो सीज फायर होगा, वरना ईरान इस जंग को लड़ने के लिए अभी बहुत ज़्यादा केपेबल है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो रही हैं। उनके सैनिक भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर ग्राउंड इन्वेजन किया जाएगा तो बहुत बुरी तरह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कि कह दिया है कि 2-3 हफ्ते ये जंग चलने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया है कि जब तक यूएस सरेंडर नहीं करेगा तब तक ये जंग चलेगी। तो यानी कि अब हमले और ज़्यादा बड़े लेवल पर होंगे और बाकी की जो कंपनियां हैं उन पर भी आने वाले वक्त में अटैक ज़रूर हो सकता है। तो बड़ी कंपनियां निशाने पर हैं, अमेजन के सेंटर पर हमला हुआ है और अब ये भी दावा किया जा रहा है कि अगला निशाना शायद गूगल भी हो सकता है। यानी ईरान पूरी तरीके से अमेरिका पर जो हमले हैं उनकी रफ्तार, उनकी धार को बढ़ाता जा रहा है। एक तरफ ट्रंप भी कह रहे हैं कि युद्ध अभी 2 से 3 हफ्ते चल सकता है और ईरान अपनी बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ है कि सरेंडर ट्रंप को ही करना होगा। युद्ध की हर बड़ी खबर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।